हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज में हम बात कर रहे हैं आज अरे डेटा स्ट्रक्चर की, अरे डेटा टाइप के एलिमेंट्स की सम करने की। मतलब मुझे किसी गिवन अरे के एलिमेंट्स की सम करना हो तो हम कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, कैसे उसका कोड लिखेंगे। हम कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में इस कोड को लिखने की, इसको इम्प्लीमेंट करने की। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं आज इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, कैसे हम किसी अरे के डिफरेंट एलिमेंट्स की सम करेंगे। तो हम बात करते हैं आज कॉन्सेप्ट कैसे इम्प्लीमेंट होगा। हम चाह रहे हैं सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। अब अरे के एलिमेंट्स की सम करना है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो गया। सपोज मैंने 5 एलिमेंट का भी अरे ले लिया यहाँ पर। सपोज 5 एलिमेंट्स का अरे है मेरे पास। ये डेटा हमने स्टोर कैसा किया, अरे का नाम है मेरे पास ARR। तो ये जो होगा दैट इज अवर 0th एलिमेंट। अरे के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना होता है, 0। अब हमने बात की थी कि जावा हो या कोई भी लैंग्वेज हो, अरे में काम करना मतलब डेटा स्ट्रक्चर जैसा फील आएगा। तो ये अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर है। और आगे जब डीएसए की प्रोग्रामिंग करोगे तो बहुत हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट। तो हमने n एलिमेंट्स का अरे क्रिएट करा, 5 एलिमेंट्स का, और इसके एलिमेंट्स के मुझे सिंपली सम करना है। तो मेन प्रोग्राम में डेटा है मेरे पास, इसको मुझे फंक्शन में क्लास बॉडी में पास करना है। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट एक ARR को मेंटेन करेगा पूरा, और इसी ARR के एलिमेंट को मुझे सम करना है कॉन्सेप्चुअली। सम का थॉट क्या होता है, अरे एल्गोरिथम सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल अप्रोच है। सम हमने कर लिया 0। अब पहला एलिमेंट कहाँ पर है हमारा, तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे सम असाइंस सम प्लस ARR 0। इसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। अरे के फर्स्ट एलिमेंट को उठा के सम में ऐड किया। जैसे ऐड हो जाए सेकंड स्टेप आ जाए, सम प्लस ARR 1। ARR 2 चलता रहेगा ये। अरे कल से अगर 100 एलिमेंट का अरे होगा तो 100 बार इतनी मेहनत करेंगे कि अपन लाइन में। और हमने 5 एलिमेंट का अरे तो हमने 0 to 4 तक एक्सेस किया। और ये देखो सारे स्टेटमेंट एक जैसे हैं पूरे, सिर्फ कहाँ चेंज आ रहा है देखो, ये इंडेक्स। मतलब दिस इज व्हाट आई। तो मैं एक लूप चला दूं, और लूप चलाने के बाद I0 1 2 3 4 ऐसे 5 एलिमेंट की सम हो जाए। कल अगर ये 500 एलिमेंट होंगे तो 0 से 499 तक के एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। ये हमारा एक सिंपल सा लॉजिक है बिल्कुल सम करने का। इस लॉजिक सम करेंगे तो लूप लगा के आप क्या करोगे, इसी स्टेटमेंट को लिखना है फॉर लूप के अंदर, और सारे एलिमेंट की सम हो जाएगी हमारी। देखते हैं बना के क्लास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इसको कैसे लिखना है हमको। ये हमने अरे टेस्ट वाले ही ले लिया प्रोग्राम। हमने ए ले लिया अरे, जो भी डेटा हमारे पास इंटीजर अरे ले लिया हमने यहाँ पर एक। डिफरेंट वैल्यूज ले ली हैं, कोई फिक्स नहीं कि ऑर्डर्ड ही हो वैल्यू। क्लियर, ऐसे 5 एलिमेंट का अरे ले लिया हमने। क्या चाह रहे हैं अपन, अरे इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से बनाना है, इसका मतलब क्या हो गया, हम चाह रहे हैं क्लास बना दें अरे सम।
और यहाँ हमने डिक्लेयर कर दिया प्राइवेट इंट ARR। अभी ARR को मेमोरी नहीं दी अपन ने यहाँ पर। इस तरह की प्रोग्रामिंग के लिए क्या करेंगे अपन, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया हमने, और इसमें क्या करोगे आप, ARR का डेटा पूरा कॉपी करना है मुझे, इसको भी ए बोल दो बाहर से बुला के, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ARR असाइंस न्यू इंट, और क्या असाइन कर दोगे, ए डॉट लेंथ। अरे जितने एलिमेंट में यहाँ से पास करूँगा, ये अप्रोच ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। नॉर्मली से मेन में कोड लिख के ख़त्म कर देते हैं अरे को सब लोग। मैं चाह रहा हूँ कि आप ये आदत डेवलप करो कि हम क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग करें प्रॉपर तरीके से। तो मेन से मैंने डेटा लिया, लेने के बाद अपन क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि अरे सम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, न्यू अरे सम, और यहाँ हम किसको भेजते हैं, पूरे कंप्लीट अरे को। जैसे ही मैं अरे को पास करूंगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट दे दिया अपन ने अरे का एक, क्लियर। जैसे ब्रैकेट दोगे आप, ए डॉट लेंथ निकाल लिया अपन ने। लेंथ आने के बाद क्या होगा, अरे मेमोरी जैसे क्रिएट हो जाएगी वैसे ही आप ए को असाइन कर दो एक ही बार में, पूरा डेटा कंप्लीट असाइन हो गया। अब मैं क्या चाह रहा हूं यहाँ पर, इंट सम अरे नाम का एक फंक्शन बना दें अपन, जो इस अरे की सम कर दे। चूंकि डेटा तो है ही अवेलेबल पूरा मेरे पास, क्या चाह रहे हैं अपन यहाँ पर, इंट सम 0 हो जाए। अरे लॉजिक अभी हमने देखा था, एरे के एलिमेंट की सम कैसे करोगे आप, डेटा पूरा ARR में स्टोर हो गया आके। ये जो वैल्यू थी 5 वैल्यू, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपकी ऑब्जेक्ट की मेमोरी में स्टोर हो गई, ARR ने मेंटेन कर लिया पूरा डेटा। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पर लूप लगा के मैं सम कर लूँ। तो तरीका क्या हो गया इसका, फॉर, अरे एक तरीका तो यही हमारा I0 I लेस देन ARR डॉट लेंथ एट्रीब्यूट, और क्या करते हैं, सम असाइंस सम प्लस ARR ऑफ I। अरे लॉजिक देखो नया है क्या कुछ, ये अभी हमने बनाया था। जब पूरा अरे मेरे पास आ गया तो सम को मैंने 0 लिया, पहली बार में ARR 0 की वैल्यू ऐड होगी, देन ARR 1, ARR 2, 3, 4, ये कॉन्सेप्ट काम करेगा इस तरीके से पूरा। मतलब अप्रोच क्या हो गई, एक एक एलिमेंट उठाते जाना है, सम करते जाना है अपने को यहाँ पर, क्लियर। तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी यहाँ पर, रिटर्न सम। भाई ये इतना सा काम था। अब ये अप्रोच आपको रोज ध्यान रखना है डेली, जब भी हम क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो किसी मेन में जाके कोड लिख दिया लूप चला के और सम का प्रोग्राम बना दिया। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो ये जावा से पढ़ने का फ़ायदा ही है, C++, जावा, इनकी प्रोग्रामिंग अगर सीख रहे हैं हम, पाइथन की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में काम करने की आदत डालना है अपने को। ये तरीका सीखेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा कोडिंग में। देखो यहाँ मेमोरी न्यू से नहीं आई, मेमोरी मैंने न्यू से उतनी क्रिएट करी जितना डेटा मेन से आया मेरे पास। तो मेन से मैंने 5 वैल्यू भेजूंगा तो ये 5 का अरे क्रिएट करेगा, फिर वैल्यू असाइन करेगा, फिर इसको सम कर देगा, क्लियर। समझ में आ रहा है केस। ये 3, 9, 7, 4, 5 वैल्यू ले ली, OB1 क्रिएट हो गया। एस असाइंस क्या कर देंगे अपन, OB1 डॉट सम अरे कॉल कर लिया अपन ने, एंड फाइनली वी कैन प्रिंट सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अरे इज, और हमने एस प्रिंट कर दिया यहां पर, क्लियर केस। समझ में आ रहा है सभी को, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट यहाँ पर।
तो मेन में कितना काम करा अपन ने, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लियर, अरे सम का, फिर कंस्ट्रक्टर में डेटा सप्लाई किया, ये टोटल आ जाए 12, 7, 19, 23 और 5, 28, 28 इसका सम आ जाना चाहिए। यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम है सिंपल सा, ये आ गया सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अरे इज 28। अरे फायदा जावा का देखो आप, यहाँ पर अभी जावा ने सीधे सीधे पूरी वैल्यू असाइन कर दी, कंप्लीट, एक ही बार में असाइनमेंट हो गया पूरा पूरा अरे का। ये इसका फ़ायदा है, नहीं तो फिर लूप लगाते और एक एक एलिमेंट 0 से 0, 1 से 1 ऐसे उठा के रखना पड़ता है अपने को। ये इसका फ़ायदा है प्रोग्रामिंग में, पूरा डेटा जितनी वैल्यू भेजोगे ना उसकी समझ आएगी। अभी 28 के अलावा आपने बोल दिया 634, और 34 के बाद 8 और दे दिया अपन ने, 42 आ जाना चाहिए सम। अब ऑटोमेटिक वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अपने आप सेट हो रही, देखो आप, योर रिजल्ट विल बी 42। ये इसका एक फ़ायदा है, पुरानी अप्रोच जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में काम कैसे करेंगे अपन, ये इसका फ़ायदा है। समझ में आ रहा है दोस्तों कॉन्सेप्चुअली कैसे काम करेंगे अपन? बस इसी अप्रोच को आप फॉलो करेंगे, कई सारे प्रोग्राम अरे के 1 बाय 1 बना सकते हैं अपन, बिना टाइम लिए बड़े आसानी से हम लोग अरे में काम कर पाएंगे। अब हाँ, अप्रोच यही होना चाहिए कि एक क्लास होगी जहाँ पर कंस्ट्रक्टर होगा, फंक्शन होंगे, मेन से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और वहाँ पर इंटरेक्शन करूँगा। ये अप्रोच अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर तरीका होगा। हम बात कर रहे हैं अरे की नेक्स्ट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। अरे डेटा टाइप में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अरे के एलिमेंट्स की सम फाइंड आउट की थी, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर अरे के एलिमेंट्स में मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना। मतलब जो भी गिवन अरे है उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको निकालना है। अब लॉजिक बिल्डिंग कैसे होगी, किस तरीके से लॉजिक बनाना है, इस कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पर काम करेंगे। तो सिमिलरली आप मैक्सिमम एलिमेंट भी निकाल सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट से ही। चेंज कितना होगा बस, अब हम बात करेंगे यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट ऑफ द अरे। अब अरे का मिनिमम एलिमेंट निकालना मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो गया, हमने ARR ले लिया 5 एलिमेंट का, और डेटा दे दिया अपन ने 5, 3, 6, 2, 7। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको मानते हैं ARR 0, और हमने पढ़ा है कि इंडेक्स वाइज डेटा को मेंटेन करते हैं पूरा अपन। ARR 3, ARR 4, 5 एलिमेंट का एक अरे डिक्लेयर कर दिया। मतलब जब भी ARR डॉट लेंथ बोलेंगे हम तो ये 5 एलिमेंट्स का एक अरे आ जाएगा। एंड कंपैरिजन के बाद मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, अरे का मिनिमम एलिमेंट प्रिंट करना है, जो कि कितना आ रहा है यहाँ पर 2। तो फाइनल कंपैरिजन के बाद आपका 2 रिटर्न हो जाए। अब एक चीज़ समझो, जब मैं 2 नंबर में ग्रेटर फाइंड आउट करता था तो एक बार कंपैरिजन करते थे अपन A ग्रेटर देन B या B ग्रेटर देन A है क्या। मुझे 3 नंबर में ग्रेटर फाइंड आउट करना हो तो मैं 2 बार कंपैरिजन करता था हर वैल्यू को, A को B से भी और A को C से भी। मतलब अब अगर मुझे n एलिमेंट्स में कंपैरिजन करना है या n एलिमेंट्स में आपको स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है तो n-1 कंपैरिजन होंगे। लेकिन ये कि नेस्टेड इफ एल्स होगा क्या, अरे कल से 50 एलिमेंट आ गए तो, 5000 एलिमेंट आ गए तो इसका लॉजिक क्या होगा। अब थोड़ा सा अपने को सोचना है कि जब ग्रुप होगा, मल्टीपल एलिमेंट होंगे तो मुझे वर्कआउट कैसे करना है। तो इसका तरीका ये हो गया कि हम ये एज्यूम कर लें कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है हमारे अरे का, उसी को हम मिनिमम मैक्सिमम जो भी एज्यूम करना है कर लें। अरे अगर मुझे सबसे बड़ा एलिमेंट पता करना हो तो भी यही अप्रोच है। हमने पहले एलिमेंट को मान लिया कि वो स्मॉलेस्ट है, मिनिमम है। 5 हमारी नज़र में क्या हो गया, मिनिमम, दैट वी एज्यूम्ड, क्लियर। अब विल स्टार्ट कंपैरिजन फ्रॉम 3, ARR 1 से अपन कंपैरिजन शुरू करते हैं। क्या कंपैरिजन करोगे आप, इफ ARR 1 लेस देन मिनिमम है क्या, अरे सेकेंड वैल्यू मिनिमम से छोटी है तो फिर मैं मिनिमम को एज्यूम कर लूँ ARR 1। समझना दोस्तों, ये है ना जो मैं कच्चे में लिख रहा हूँ,
इतनी प्रैक्टिस आप पेपर पे भी करो साथ में, जितना पेपर पे टाइम दोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नहीं देंगे तो इग्नोर करोगे आप तो हर प्रोग्राम सिंपल नहीं आएगा, डे बाय डे प्रोग्राम प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होगी। अगर हम अप्रोच सही अडॉप्ट कर रहे हैं तो इजीली हम उसको सॉल्व कर पाएंगे कहीं पर भी। तो ये स्टेप है हमारी, ARR1 इज लेस देन मिनिमम, ARR1 को हमने मिनिमम को असाइन कर दिया। देन वी कंपेयर ARR2 लेस देन मिनिमम, हो तो मैं मिनिमम में क्या कर दूं, ARR ऑफ 2, चलते जाएगा पूरा ये। और ऐसा करते करते लास्ट कंपैरिजन क्या होगा, ARR ऑफ 4 लेस देन मिनिमम। ऐसा हो तो मिनिमम में फिर 4th रख देंगे अपन। और ये हमारी प्रोसेस चलती रहेगी, N-1 कंपैरिजन होंगे पूरे। यहाँ 5 है, 4 कंपैरिजन होना थे अभी। बीच में जो कंपैरिजन आएगा वो कौन सा कंपैरिजन बचा हमारा, एक ही बचा है बस, 3 लेस देन मिनिमम, हो तो मिनिमम असाइंस ARR ऑफ 3। ये सारे कंपैरिजन हो गए, 4 कंपैरिजन। तो ये जो अप्रोच है क्या बताती है, अब चेक करो, 5 मिनिमम है अभी, 1 हमने चेक किया, 1 लेस देन 5, अरे ARR1 मतलब 3, तो 3 लेस देन 5 ट्रू, तो मिनिमम एज्यूम हो गया 3 है। फिर आ गए ARR2 पे, दैट इज व्हाट 6, ये कंपेयर करेगा 6, करंट मिनिमम कौन है 3, 6 लेस देन मिनिमम है क्या, नहीं है। नेक्स्ट कंपेरिजन ARR3 मतलब 2, तो ये कंपेयर करेगा 2 लेस देन 3 ट्रू, तो मिनिमम मॉडिफाई हो गया, कितना हो गया 2। अरे जो भी मिनिमम मिले उसको एज्यूम करते जाओ, रखते जाओ। लास्ट हो गया ARR4 इज 7, अरे चेक तो लास्ट तक करना पड़ेगा आपको। 7 लेस देन 2 फॉल्स, नो चेंज, स्टिल द मिनिमम इज 2। तो पूरे कंपैरिजन के बाद एट लास्ट मुझे मिनिमम में कितना स्टोर्ड हो गया 2। ये बताता है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस अरे का कितना है, 2 है। अच्छा लॉजिक क्या हो गया पूरा, देखो आप, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इन जनरल लूप लगा के क्या लिख सकते हैं अपन, ARR ऑफ आई लेस देन मिनिमम, मिनिमम असाइंस ARR ऑफ आई। ये दो लाइन को लूप में रिपीटिशन है, देखो एक जैसी लाइन आ रही है। अगर इंडेक्स हटा दो तो इंडेक्स मॉडिफाई करो, लूप लगा दो। रिपीटिशन जहाँ भी आते हैं वहाँ लूप इंप्लीमेंट करते हैं अपन। ये कच्चे में अगर ये काम करोगे दोस्तों तो फ़ायदा है अपने को, नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं बना पाएंगे कोडिंग के अंदर। तो ये हमारी अप्रोच है किसी भी अरे में स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने के लिए। क्या करेंगे, कोड कैसे लिखेंगे देखते हैं, और इसको भी हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में लिखना है पूरा। तो ये अरे मिनिमम का कोड आ गया हमारे पास, अरे मिन हमने क्लास ले ली, सब कुछ वैसे ही जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था ना, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अरे, एक अरे बना लिया। मेन में क्या कर रहा हूँ मैं, अब इस अरे में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कितना, सपोज यहाँ पर 2 स्मॉलेस्ट है, क्लियर है। 6 एलिमेंट है, 5 6 जो लेना हो ले लो। अब इन 5 में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 2 है, ये रिजल्ट में आ जाना चाहिए। तो हमने अरे मिन में एक ऑब्जेक्ट, एक कंप्लीट अरे पास कर दिया। देखो देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब क्या हो गया, पहले अरे लिया, ये मैं स्कैनर से भी ले सकता था, अभी लूप लगा के 1 बाय 1 डेटा लेने के बाद मुझे भेजना ही है सो क्लास में। जिसे क्लास में डेटा जाएगा, ये ARR हमने डिक्लेयर कर दिया, लास्ट लेक्चर में भी किया था मैंने। तो हमने एक अरे ले लिया, अब सेम अरे की मैंने लेंथ फाइंड आउट करी और न्यू से मेमोरी क्रिएट कर ली हमने यहाँ पर, और ये अरे पूरा असाइन कर दिया ARR में। मतलब इतना काम क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने कंप्लीट जो लॉजिक है मेरा वो इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा सम के बजाय मुझे मीन अरे नाम का एक फंक्शन बनाना है। अब
और ये कोड हम पूरा लिखेंगे नए सिरे से। क्लियर? क्या करना चाह रहे हैं अपन, इसके आने के बाद हमने वेरिएबल दे दिया मिन, मिन अरे कॉल करा और हम मैसेज कर दें मिनिमम एलिमेंट ऑफ अरे इज, और हमने प्रिंट कर दिया किसको, मिनिमम को। ये इतना सा काम है। मतलब मेन में हमारी अप्रोच समझ में आ रही क्या हो गई, ऑब्जेक्ट बनाओ क्लास का, एक कंप्लीट अरे हमने सप्लाई कर दिया क्लास बॉडी में। क्लियर? ये प्रैक्टिस हमको डेवलप करनी है। अब जैसे ही एक बार ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट हो जाए, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। तो ARR के लिए पहले मेमोरी बिल्ड करी, ये सही यूज है कंस्ट्रक्टर का। इट विल बिल्ड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बिल्ड कैसे होगा, सिर्फ ये ARR या OB1 डिक्लेयर करने से थोड़ी बना वो न्यू जैसे लिखा अपन ने, तो पहले इसके लिए मेमोरी क्रिएट हुई, 5 एलिमेंट के लिए मेमोरी रिजर्व हुई, तब ये ऑब्जेक्ट बिल्ड हुआ ARR। और फिर हमने इसको असाइन कर दिया। मतलब दो काम होते हैं कंस्ट्रक्टर के, इट इज़ अ ऑब्जेक्ट बिल्डर, ये रियलिटी में पहले ऑब्जेक्ट बिल्ड करेगा, देन इट विल अलोकेट इट विल इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट पैरामीटर। फिर ये ARR में एक ही वैल्यू कॉपी कर देगा पूरी, कितनी भेज दो आप, जितना बड़ी लिस्ट होगी उतना मैनेज कर लेगा ये, कोई दिक्कत नहीं अपने को यहाँ पर। अब मुझे मिन अरे कॉल करना है, लॉजिक क्या हो गया हमारा, हमने ARR 0 को क्या मान लिया था, मिनिमम। ये लॉजिक लगाया, देखो आप, सबसे पहले ARR 0 को मैंने मिनिमम असाइन किया। नाउ दिस काइंड ऑफ सिमिलर कंपैरिजन, हर राउंड में एक जैसे मुझे कंपैरिजन करना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, अरे A0 को अगर मैंने मिनिमम बना लिया है तो आई विल स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम 1, सो आई असाइंस 1, क्योंकि 0 को तो मैंने मिनिमम बना लिया यहाँ पर। और ARR डॉट लेंथ तक चलेगा ये, आई प्लस प्लस, क्या थी दो लाइन, सिमिलर लाइन क्या थी हमारी यहाँ पर, थोड़ा इंडेंटेशन यूज कर लिया, इफ ARR ऑफ आई, मतलब हर आने वाला एलिमेंट विल कंपेयर विद द मिनिमम। अगर ऐसा हो, मिनिमम से इसी कंपेयर करोगे तो क्या होगा यहाँ पर, मिन असाइंस AR ऑफ आई, अरे का ith एलिमेंट कंपेयर करेंगे, अगर वो मिनिमम से भी स्मॉलर है तो ARR आई असाइन हो जाए मिनिमम को। ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है, यही लूप में रिपीट कर रहा था मैं। अरे इसी को रिपीटिशन से बचाने के लिए अपन ने क्या किया, क्लियर, लूप इंप्लीमेंट कर दिया। पूरे लूप में ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी। इस पूरी प्रोसेस के बाद क्या मिलेगा आपको, एट लास्ट यू विल फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द मिनिमम, मिन वेरिएबल। जब मिन वेरिएबल में होगा तो क्या कर दोगे आप, अरे इसका रिटर्न टाइप क्या फंक्शन का, इंट, सो विल रिटर्न इंट। तो ये फंक्शन का एंड हो गया हमारा और ये क्लास का एंड हो गया। ये सिंपल क्लास है। देखो ये अप्रोच दोस्तों परमानेंट एडॉप्ट करना, इसी से क्लैरिटी बनेगी। आइए कलेक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, जेनरिक्स पढ़ेंगे, सब कुछ एक बार अप्रोच बना लोगे आप तो सब कुछ कर पाओगे, फिर सारे तरीके से काम कर पाएंगे अपन। अब ये रेडी, पूरा रन कर लेते हैं कोड हमारा। एक मिनट, ब्रैकेट की एरर है, 29। अच्छा यहाँ एक्स्ट्रा आ गया एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ऑलरेडी है हमारा। मिनिमम एलिमेंट ऑफ द अरे इज 2। ये पूरी प्रोसेसिंग के बाद आपको रिजल्ट मिल गया इसका यहाँ पर। अब और कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। हमने बोल दिया 18 कॉमा
5 कॉमा वैल्यू बढ़ाते हो भले आप, कई तरह की वैल्यू ले ली हमने यहाँ पर। कितने भी एलिमेंट लेते जाओ, जो भी लिस्ट मेरे पास आ रही देखो आप, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है? 5। 5 आ जाना चाहिए पूरी लिस्ट में प्रोसेस होने के बाद। है ये मिनिमम एलिमेंट ऑफ द अरे इज 5। अब कोई 5 से भी छोटा होगा, अगर 4 ही है सपोज, ये भी कंपैरिजन में आ जाएगा हमारे पास। देखो ये दोस्तों अप्रोच है काम करने की हमारी, कि जब भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना हो तो ये पूरा लॉजिक है, छोटा सा कोड है ये। हम मैंने जो रफ में लिखा था वो कोड की प्रैक्टिस जरूर करना आप, उसके बिना हम कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं किसी भी इनपुट अरे को रिवर्स करने की। अब दोस्तों अरे के साथ हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था सिंपली अरे के एलिमेंट्स को सम करना, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना। सिमिलरली आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अरे को रिवर्स करने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हालांकि जब हम आगे एडवांस लेवल पर मूव करेंगे तो आपको देखिएगा कई ऐसी लाइब्रेरीज अवेलेबल है जहाँ पर हम किसी कंटेनर को कलेक्शंस के थ्रू डायरेक्टली रिवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन चूंकि बिगिनर लेवल पर हम अगर चीज़ों को सीख रहे हैं, लॉजिक बिल्डिंग की बात करते हैं, तो हमें क्लैरिटी होना जरूरी है कि जब हम खुद से किसी अरे को रिवर्स करेंगे तो हमें क्या एल्गोरिथम, क्या अप्रोच एडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि हम लॉजिक बिल्डिंग करें, कॉन्सेप्ट बनाएं। अगर आपके पास कोई इनपुट अरे दिया है तो मैं कैसे उस गिवन अरे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के साथ उसको रिवर्स कर पाऊँ। तो ये हमें अपने जावा के साथ में एक स्पेसिफिक कोड क्लास ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर लिखना है और अरे को रिवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम बात करते हैं आगे। कोई गिवन अरे मेरे पास ARR एंड ARR डॉट लेंथ इज 5, जो कि हमने पढ़ा है कि अरे में लेंथ एट्रीब्यूट होता है। जैसे अरे की वैल्यू सेट होगी 5 एलिमेंट्स का, अगर कोई अरे मैंने असाइन किया है तो वो ऑटोमेटिक उसकी लेंथ को कितना सेट कर देगा? 5। एंड वी नो अबाउट इट्स इंडेक्स। ARR 0 will be the first element, 1 will be the second element। हमने पढ़ा है कि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है हमारा, और ये फिर आप कितने भी एलिमेंट का अरे ले लो। हम अभी सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कैसे काम करना है हमको। ये सामने आ गया अरे का कॉन्सेप्ट। क्या चाह रहे हैं अपन अब? इस अरे को रिवर्स करना। रिवर्स करने की अप्रोच क्या होगी? मतलब इसी को अगर मैं आउटपुट के फॉर्म में देखूं तो ये 2 वैल्यू स्वैप हो जाएगी रिजल्ट में, ये 2 वैल्यू स्वैप हो जाएगी। मतलब अगर मैं आउटपुट चाह रहा हूँ रिजल्ट के रूप में तो क्या आ जाना चाहिए आउटपुट मेरा यहाँ पर? अरे इसका रिवर्स मतलब क्या आ जाए? 6 8 5 2 7। आप देखोगे कि ARR के 0 पर चेंज हो गई वैल्यू, 2 3, मतलब इंडेक्स वाइज देखो अगर आप तो डेटा अपडेट हो गया। हर प्रोग्राम की क्लैरिटी आपको ये होना जरूरी है कि अगर ये इनपुट है तो आफ्टर प्रोसेसिंग मुझे ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट करना है। 72586 अगर मेरा इनपुट है तो फिर मुझे 68527 एज एन आउटपुट प्रिंट करना है। यहाँ पर लॉजिक क्या दिख रहा है? इस आउटपुट में आपने नोटिस किया कि ARR 0 और ARR 4 इसके बीच में स्वैपिंग हो गई। मतलब ARR 0 और ARR 4 के बीच में आपने वैल्यू स्वैप कर दी, डेटा एक्सचेंज हो गया हमारा। ARR 1 और 3 के बीच में स्वैपिंग हो गई। अच्छा 2 तो एज इट इज है, 5 अभी भी थर्ड इंडेक्स मतलब ARR 2 पे, और वहाँ पर भी ARR 2 पे ही है। मतलब 5 में देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन। बाकी एलिमेंट आपके स्वैप हो गए। मतलब टेक्निकली अगर किसी कंटेनर को आपको स्वैप करना है तो अप्रोच क्या है? उसी एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करना है। तो मुझे हाफ टाइम्स मतलब यहाँ पर जो अरे की लेंथ है
लेंथ बाय 2 टाइम्स इसको स्वैप करना है आपको। और अभी 5 एलिमेंट है तो वो 5/2 दैट इज 2, 2 बार स्वैपिंग हो जाएगी यहाँ पर। एलिमेंट अगर 6 होता है अभी तो 6/2 आप 3 बार स्वैप कर देते हैं यहाँ पर। तो ये उसकी क्लैरिटी है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा काम करने का कि जो भी अरे की लेंथ होगी बाय 2 अगर आप ले रहे हो तो इस लॉजिक के साथ अपन काम कर सकते हैं, यहाँ पर स्वैपिंग कर सकते हैं। इसको अगर मैं जनरलाइज बनाने जाता हूँ तो नोटिस करो आप, और ये तो अपने आप में ही स्वैप हो रहा है क्योंकि अब 2 आ गया। इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो दिस इज व्हाट ARR ऑफ आई 0 1 2 जो अपर हाफ है, अपर हाफ अरे को मैं ARR आई के हिसाब से प्रोसेस कर सकता हूँ पूरा। देन वी वांट टू स्वैप इट विद द, ये कौन है 4, मतलब समझना आप, मैंने इसको बोल दिया लेंथ -1, 5 - 1 दैट इज 4। यहाँ हमने बोल दिया इसको, अब 1 मिनट हटा रहा हूँ यहाँ से मैं, यहाँ हमने बोल दिया लेंथ -2। अगर इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा तो लेंथ -3 चलेगा ये। तो मैं थोड़ा सा जेनरिक बनाना चाह रहा हूँ, समझो इसको आप। अगर ये सब लॉजिक हमने समझ लिए फिर कोडिंग हमारे लिए आसान है, लॉजिक बिल्डिंग आसान है। 0 1 2 दैट इज ARR ऑफ आई। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, ये 4 है, ये 3 है, मतलब जब ये 0 है तो ये लेंथ -1 मतलब 5 - 1 4 है, क्लियर। ये 3 है तो लेंथ -2, 2 है तो लेंथ -3। तो ये जब 0 है तो ये 1 माइनस हो रहा है, देखो आप, जब ये 1 है तो यहाँ 2 माइनस हो रहा है, जब यहाँ 2 है तो यहाँ 3 माइनस हो रहा है। मतलब इन जनरल में क्या बोल दूंगा अब इसको, ARR अगर है अरे का तो ARR डॉट लेंथ माइनस I+1। इस बात को समझो आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए। क्यों, इधर तो 0 है लेकिन यहाँ आ जाए लेंथ मतलब 5 - 0 + 1 1, 5 - 1 4, तो ARR 4 आ जाए। जब ये 1 होगा तो दिस इज 1, ये आ जाएगा 5 - 1 + 1 2, 5 - 2 दैट इज 3, ARR 3। इससे आपको अप्रोप्रिएट वैल्यू मिलती जाएगी। और इसको कितनी बार स्वैप करना है मुझे, हाफ टाइम्स। तो जो लेंथ है ARR डॉट लेंथ बाय 2 टाइम्स, इसको आपको पूरी प्रोसेस को स्वैप करना, इतना सा काम है छोटा सा। एक लूप चला लो और स्वैपिंग कर दो, आपका एक्चुअल कंटेनर मॉडिफाई हो जाएगा यहाँ पर। और जब कंटेनर मॉडिफाई, जब अरे मॉडिफाई हो जाएगा, सिंपली आप उसको प्रिंट कर दो। तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम से कैसे बनाएंगे अपन, ये कोड लिखते हैं इसी बेस्ड ऑन दिस लॉजिक। क्या होगा देखो आप, एक हमने अरे रिवर्स करके क्लास बना ली एंड वी डिफाइन वन कंटेनर ARR। अच्छा, हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा है कि जब मैं डेटा भेजूंगा तो अब रिजल्ट हम हमारे हिसाब से लिख लें। यहाँ पर क्या लिया था हमने, 72586, 7, 2, 5, 8, 6 ले लिया हमने, हमारा इनपुट आ गया। और कंस्ट्रक्टर में हमने डेटा पास कर दिया, इतना तो क्लियर है। हमने 2-3 प्रोग्राम बना चुके हैं अभी तक पूरे। अब ये सेम डेटा मैंने भेजा कंस्ट्रक्टर बॉडी में और एक ऑब्जेक्ट बिल्ड किया कंस्ट्रक्टर ने यहाँ पर, और बिल्ड करने के बाद उसको असाइन कर दी वैल्यू। मतलब अब मेरे पास ARR में एक्चुअल डेटा आ गया है जो हमने यहाँ लिया था अभी। ये पूरा डेटा मेरे पास उठ के किस में आ गया है, इस ARR के अंदर, अरे के अंदर। क्या क्या नीड है, अच्छा बिफोर स्वैपिंग अगर मैं जाता हूँ तो आप ये कर सकते हो कि सेम एलिमेंट को अगर मुझे प्रिंट करना हो तो वॉइड, हमने एक मेथड बना दी डिस्प्ले, जो किसी भी क्लास की नॉर्मल मेथड है ये। अगर कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट का कंटेंट, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को आपको शो करना हो, प्रिंट करना हो, तो या तो एक टू स्ट्रिंग भी आएगी, आगे जाके हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर। अभी हमको समझ में आना चाहिए हम डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना सकते हैं। और डिस्प्ले में क्या हो जाएगा, हियर वी कैन प्रिंट दिस वैल्यू। या अब यहाँ प्रिंट मत लगाओ, मैसेज आप बाहर भी दे सकते हो, यहाँ मैं लूप लगा देता हूँ।
क्या होगा लूप हमारा, इंट आई 0, आई लेस देन हम क्या बोल रहे हैं, ARR डॉट लेंथ। ये लॉजिक हमारा क्या कर देगा, सिंपली अरे को प्रिंट कर देगा, ARR ऑफ आई। क्लियर है दोस्तों। यहां मैं चाहता तो इसको पहले प्रिंट कर दूं, क्या हो जाएगा, अरे एलिमेंट्स आर, और हियर आई कैन कॉल दिस OB1 डॉट डिस्प्ले। देखो मैंने डिस्प्ले कॉल कर लिया यहाँ पर। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहा हूँ मैं। हमने ऑब्जेक्ट 1 बना लिया यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले मेथड यहाँ पर दे दी है। क्लियर, और डिस्प्ले को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया सिंपली ARR को यूज़ करके। फिर डिस्प्ले में एरर क्यों आ रहा है ये समझना है अपने को। अनडिफाइंड इन अरे मिन, ये बेसिकली पुराना प्रोग्राम हमने थोड़ा सा पार्ट कॉपी किया था। ये कभी कभी ये कॉपी करने में रिफैक्टर नहीं करता है डेटा को, जबकि मेथड वही हमारी सेम है सब कुछ। उसका नाम अरे रिवर्स हो गया है। ओके, हमने यहाँ तो मॉडिफाई किया ही नहीं अभी। ये कट पेस्ट कॉपी के नतीजे हैं। हमने अरे रिवर्स ले लिया, अरे क्लास का नाम हमने चेंज नहीं करा, ऊपर चेंज कर लिया था रिवर्स के हिसाब से, और डिस्प्ले कर दी मेथड यहाँ पर। क्या हो गया अब, अभी इसने सिंपली 7 2 5 8 6 जो एक्चुअल कंटेनर वैल्यूज़ हैं, जो अरे की वैल्यूज़ है वो सारी प्रिंट कर दी। नाउ वी वांट कि अब इसको रिवर्स कर दो आप। तो रिवर्स के लिए मैं क्या चाह रहा हूँ, हम कॉल कर ले OB1 डॉट एक रिवर्स नाम का फंक्शन बना देते हैं यहाँ पर। क्या होगा यहाँ पर, इसको वॉइड क्यों ले रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको। अरे वॉइड क्यों लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें रिटर्न नहीं कर पाएंगे पूरा अरे को। हमारे पास चूंकि डिस्प्ले मेथड है, अगर हमने एक्चुअल कंटेनर को रिवर्स कर दिया तो ये डिस्प्ले कॉल करके हम लोग रिवर्स प्रिंट कर देंगे। क्लियर, तो रिवर्स का लॉजिक क्या हमारा, अब हमने एक तो टेम्परेरी वेरिएबल लिया स्वैपिंग के लिए। टेम्परेरी वेरिएबल के बाद क्या चाहते हैं अपन, हाफ टाइम्स, याद करो लॉजिक, ये लिखा अभी हमने, ARR आई और लेंथ माइनस I+1, इन दोनों के बीच में मुझे स्वैपिंग करना है बस। और पूरी प्रोसेस कितनी बार चलाना है, लेंथ बाय 2 टाइम्स। तो ये छोटा सा लॉजिक है सिंपल सा। हमने ले लिया इंट I0 आई लेस देन दिस इज व्हाट डॉट लेंथ बाय 2, हाफ टाइम्स हो गया। ये कोई बड़ा काम करा क्या, मेहनत वाला काम किया कि हमने यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी अप्रोच है। यहाँ पर हमको सिंपली मेन में कोड लिखने के बजाय ये जो मैंने आपको अप्रोच आरए में फॉलो कर रहा हूँ, इसी को अडॉप्ट करो आप। जावा में स्ट्रेंथ बनानी, आगे कुछ तगड़ा कुछ काम करना है तो दोस्तों ये अप्रोच हमको फॉलो करना पड़ेगी। नहीं तो घास काटने का काम मैं भी कर सकता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल मेन में जाके कोड लिख देते बिना समझे, सीधे सीधे कोड लिख दिया, तो मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। ये सब कुछ आपके लिए कि आप एक अप्रोच फॉलो करो। जब भी हम लर्निंग कर रहे हैं या कोड लॉजिक बिल्डिंग पर अगर ध्यान दे रहे हैं तो ये सारी बातें ज़रूरी है, फॉलो करना ज़रूरी है। क्या करेंगे हम यहाँ पर, टेम्प असाइंस ARR ऑफ आई। अब ARR आई में किसको स्वैप करेंगे, याद करो अभी आप, अरे हमने लिया था ना ARR डॉट लेंथ माइनस, याद करो तो सेकेंड वैल्यू के लिए हमने अप्रोच बनाई अभी, ये लिखा था लेंथ माइनस I+1 के साथ स्वैपिंग करेंगे अपन। तो इससे इंडेक्स उठते जाएगा, पहला लास्ट 0 A4, फिर ARR1 ARR3, इस टाइप से डेटा आते जाएगा। और ARR के अंदर क्या करेंगे, स्वैपिंग में वैल्यू असाइन कैसे करोगे आप,
तो वापस ले लिया डॉट लेंथ, उसी पोजीशन पर इसी इंडेक्स पर अब किसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी, टेम्प की। तो ये हमने स्वैपिंग की स्टेप लिख दी। देखो आप पहले इसकी वैल्यू A4 की वैल्यू A0 पे रखी, फिर A4 पे टेम्प उठा के रख दिया यहाँ पर। अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करूँ, अच्छा कोई रिटर्न करना ही नहीं है, अब कोई रिटर्न की नीड नहीं, फंक्शन हमारा फिनिश हो गया इन क्लास फिनिश, ये कंप्लीट कोड हो गया। अब हमारा देखो आप क्लास में क्या क्या किया, मुझे जब मुझे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करनी होगी अरे की, तो मैं एक डिस्प्ले नाम की मेथड बना दूंगा। सिंगल वैल्यू रिटर्न करना होगी तो डिस्प्ले की नीड नहीं थी, सम में नहीं थी, मिनिमम के प्रोग्राम में नहीं थी हमें पास। रिवर्स करना है, सॉर्टिंग करना होगी तो पूरा अरे में चेंज होगा। जब अरे में चेंज होगा तो ये चेंजेस ARR पे अप्लाई हो जाएंगे सारे यहाँ पर। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है। अब जब मैंने रिवर्स कॉल कर लिया तो अब मैं ये 2 लाइन फिर से उठा रहा हूँ। अब मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर, रिवर्स अरे इज, ये पहले एलिमेंट था हमारे बिफोर रिवर्स, रिवर्स कॉल होने के पहले का अरे अलग है और अब चेंज हो गया। क्लियर, लॉजिक लगा लिया, रन कर लो, सिंपल सा कोड हो गया। देखो हमारे लिए अब क्या हो गया, देखो 72586 68527। तो अल्टीमेटली जो मैं रिजल्ट चाह रहा हूँ, जो मैं आउटपुट चाह रहा हूँ वो मिल गया मुझे यहाँ पर। तो ये दोस्तों ये बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। लॉजिक बिल्डिंग समझना है पहले, क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहा हूँ, अल्टीमेटली इनपुट को देख के मुझे क्या आउटपुट प्रिंट करना है। क्लियर, ये क्लैरिटी हो जाए और फिर उसके लिए मुझे कौन सा लॉजिक लगाना है, अप्रोच के अडॉप्ट करनी, ये समझ में आ जाए। जब भी कोडिंग करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में करेंगे अपन। क्लास में कंस्ट्रक्टर आ गया, डिस्प्ले आ गई, रिवर्स मेथड आ गई, बस इसी अप्रोच से अपने को पूरा अरे को इम्प्लीमेंट करना है। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा उस सब कोडिंग को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको कि अरे पढ़ने में आपको किस तरह कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या आप फील कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। थैंक यू।